हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MCQ 01 का ये टॉपिक है। जो भी इग्नू स्टूडेंट्स हैं जिनको MCQ 01 के आंसर्स चाहिए थे, उसमें ये आपको मिल जाएगा फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑल्सो ये ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हुआ, जैसे कि आपको पता होगा टॉपिक से। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना लूँगी, आप वहाँ से सर्च कर लेना। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे MCQ 01 से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो पहले हमें ये देखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यानी कि विवाद। हिंदी में इसको विवाद बोलते हैं, मतभेद बोलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। देखिए, इट अराइजेज व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स थिंक डिफरेंटली, यानी कि एक या एक से ज़्यादा इंसान या पर्सन या इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप जो साथ में काम कर रहा हो, उनकी जो थिंक सोचने की क्षमता है, सोचने का तरीका है, वो अलग अलग वर्क कर रहा हो। एक नॉर्मल अगर लेमैन लैंग्वेज में भी समझें, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारा किसी से अगर झगड़ा होता है या मतभेद होती है, तो होती क्यों? क्योंकि उसके सोचने का तरीका दूसरा है, हमारे सोचने का तरीका दूसरा है, यानी कि हम दोनों सोचते दूसरे दूसरे तरीके से हैं। इसलिए ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इसलिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप जब कोई साथ में काम कर रहा होता है और उनके सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए क्या अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंट परसेप्शंस दैट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होल्ड अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही टॉपिक को लेके, एक ही ऑब्जेक्ट को लेके जब दो इंसान की जो परसेप्शन है, आइडिया है, वो अलग अलग होती है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। जैसे कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी, यहाँ पे बात की एग्जाम्पल में, अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी को एक ही चीज़ को करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है, या उसके लिए जो उसने आइडिया निकाला है दोनों के अलग अलग है, या उसको करने का जो रास्ता निकाला है वो भी अगर अलग अलग है, तो वहाँ भी क्या अराइज हो जाता है, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। यानी कि सेम ऑब्जेक्ट के लिए, सेम चीज़ के लिए दोनों के जब पाथ अलग हैं या दोनों के आइडियाज़ अलग अलग है, तो भी क्या अराइज हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इट यूजुअली अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये एक और पॉइंट से अराइज हो सकता है। कैसे? जब जो रिसोर्सेज है, जो जितने में काम करने को कहा गया है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसमें भी मतभेद आती है। कैसे? मान लीजिए एक इंसान बोल रहा है कि नहीं, आप मेरा जो प्लान है उसको आप लेके चलिए, तो इससे आपका जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। लेकिन पर्सन बी बोलता है नहीं, मेरा वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा है। तो यानी कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए भी जो पाथ बनाए गए या जो आइडियाज़ दे रहे हैं, और दो पर्सन के वो आइडियाज़ अलग अलग हैं, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो ये 3 पॉइंट थे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की गई है। इस डिसअग्रीमेंट, पहला ही पॉइंट क्या है, डिसअग्रीमेंट। यहाँ कोई अग्रीमेंट होगा ही नहीं, यहाँ डिसअग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और ग्रुप्स अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट दे मस्ट शेयर स्कार्स रिसोर्सेज और वर्क एक्टिविटीज, एंड फ्रॉम द फैक्ट दैट दे हैव डिफरेंट स्टेटस, गोल्स, वैल्यूज और परसेप्शन। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, या तो उनके स्टेटस अलग हो, या तो उनके गोल्स अलग हो, या तो उनकी वैल्यूज अलग हो, या तो उनके परसेप्शंस अलग हो, यानी कि आइडियाज अलग हो, पाथ काम करने का तरीका अलग हो, सोच डिफरेंट हो, स्टेटस डिफरेंट हो, गोल डिफरेंट हो। तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से राइज होता है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स काम कर रहे हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, क्या अचीव करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हो सकता है, जब डिसअग्रीमेंट हो जाएगा किसमें, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए। कैसे? या तो उनके स्टेटस अलग हो, या तो गोल अलग हो, वैल्यूज अलग हो, या फिर आइडिया अलग हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब हम लोग फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। पहला क्या है, मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन ए डिसएग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल इज कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्दी इन नेचर, इट इज कॉल्ड फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ हो इंडिविजुअल के बीच में, पर्सन के बीच में, मेंबर्स के बीच में, जो कि कंस्ट्रक्टिव हो और हेल्दी हो इन नेचर, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कंस्ट्रक्टिव यानी कि सुधारने की क्षमता हो या सुधारा जा सकता हो, और एक कंपटीशन की भावना जिसमें हो, उसे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लेकिन डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, ऐसा डिसएग्रीमेंट इंडिविजुअल के बीच में जहाँ जो कि डिस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रॉय हो चुका और अनहेल्दी हो इन नेचर, उसे डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। जो कि इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है, उन पे क्या असर पड़ता है,
वो उनको डेवलप कराता है न्यू आइडियाज़ को लेकर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, क्योंकि इसमें कंपटीशन की भावना होती है। यहाँ अगर एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन की भावना होती है कि हमारा पाथ सही है, हमारे आइडियाज़ सही हैं, मेरी तरह अगर स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए तो उससे ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एक कंपटीशन की भावना होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, वो नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है ताकि वो और ज़्यादा सीख सके और ग्रो कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके। तो ये यहाँ पे एक कंपटीशन की भावना होती है। और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, ड्रेन्स द प्रोडक्टिव एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल्स। यहाँ क्या होता है, उनकी सारी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में ही चली जाती है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव है, वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, वो अनहेल्दी है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो प्रोडक्टिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है, निचोड़ ली जाती है, निचुड़ जाती है। तो वो क्या है, डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर पड़ता है, तो पॉइंट है सच कॉन्फ्लिक्ट्स हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जब कोई दो बंदा बहुत ही कंपटीशन में है और वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है और वो ग्रो कर रहा है, खुद भी सीख रहा है, ग्रो भी कर रहा है, तो अगर जब इंडिविजुअल ग्रो करता है तो उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता ही करता है। इसलिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप अच्छा करेगी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। और इसका जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। नाउ लास्ट पॉइंट है साइंस फॉर रिकॉग्निशन। तो मैनेजर्स कैन एक्सेस सच कॉन्फ्लिक्ट बाय आइडेंटिफाइंग दैट इंडिविजुअल्स आर चैलेंजिंग टू ओल्ड आइडियाज एंड पॉलिसीज। इसमें क्या होता है कि मैनेजर ये असेस कर सकता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो चैलेंज कर रहे हैं किसको, ओल्ड आइडियाज़ और पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले से पॉलिसीज़ और आइडियाज़ चलती आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको चैलेंज करते हैं और वो अपना कुछ इसमें देना चाहते हैं। तो मैनेजर इसमें ये असेस कर सकता है, ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो हमारी ओल्ड पॉलिसीज़ या आइडियाज़ है उसमें क्या चेंजेस किए जाएँ। बिसाइड्स दिस, फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम बाय द इंडिविजुअल इज ऑल्सो साइन ऑफ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। वही कि जो ओल्ड आइडियाज़ या पॉलिसीज़ अगर लगता है वो काम नहीं कर रही है, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई भी हो सकती हैं और इंडिविजुअल्स भी अपना पॉइंट रखते हैं कि हमें कहाँ पे चेंजेस करने चाहिए। तो ये एक गुड साइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये क्या है, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का से साइंस मिलती है ऑफ रिकॉग्निशन। अब क्या है कि डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या, इट अराइजेज आउट ऑफ वेरियस इमोशंस इंक्लूडिंग एंगर एंड रिसेंटमेंट। इसमें सिर्फ एंगर दिखता है और रिसेंटमेंट दिखती है, और इसमें ये पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट ही लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इसमें क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।